एक घने जंगल में आग लगी और पूरा जंगल आग की लपेट में था। असद बस्तवी नामी एक अम्न का परिंदा अपनी चोंच में पानी भरता और उस आग पर डालता। दिल्ली की पार्लियामेंट का एक बंदर बड़ी देर से देख रहा था। उसने कहा, है अम्न के परिंदे, तेरी चोंच इतनी सी, उसमें पानी कितना आएगा ये पूरे जंगल की आग बुझा पाएगा। उस असद नामी अम्न के परिंदे ने उस बंदर को जवाब दिया कि मैं इस गरज से नहीं आग बुझा रहा हूं कि ये आग मुझसे बुझ जाए, बल्कि इस गरज से आग बुझा रहा हूं जब कभी इस आग की तारीख जमील साहिर लिखे तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाए। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल फरमाए जनाब असद बस्तवी माइक पर। हाज़िरीन गिरामी, क्या कह आज की ये बामकसद शाम काबिल मुबारकबाद है अली जनाब अन्नो साहिबा और उनकी पूरी फैमिलीज, जिन्होंने इस अजीम शान मुशायरा कई सम्मेलन का एहतमाम किया। हाज़िरीन गिरामी, पूरे हिंदुस्तान का सफ़र होता है, लेकिन ऐसी मजलिसें, ऐसी महफिलें बहुत कम मिलती हैं जहां दिलों को जोड़ने की बात की जाए। अलमिया यह है हमारे मुशायरों और कई सम्मेलनों का कि सिर्फ मार और काट की शायरी की जाती है, आपस में लड़ाने और झगड़ने की बात की जाती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं आप तमाम हजरात को कि आप यहाँ मिलकर उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे हैं जिस हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे पुरखों ने देखा था। हमारे पुरखों ने देखा था कि अगर चोट हिंदू को लगे तो इसका दर्द मुसलमान महसूस करे, और इसी ख्वाब को लेकर हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से जंग आज़ादी लड़ी। क्या कह रहे हाज़िरीन गिरामी, मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं, लेकिन आपसे एक वादा लेता हूं कि अगर आप मेरे शेर से मुत्तफिक हैं तो आगे से लेके पीछे तक जहां जहां हजरात तशरीफ रखते हैं मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे, क्योंकि आपकी ये तहजीब, आपका ये कल्चर आज के इस मुशायरा मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया देखेगी तो ऐसा ना लगे सिर्फ असद बस्तवी लोगों को मुत्तहिद करना चाहता है, बल्कि आप तमाम लोग मेरी इस तहरीक में शामिल हैं। पेश करता हूं 4 मिसरे स्टेज पर तमाम शोराए किराम और कवि हजरात से तवज्जो चाहते हुए, उनकी दुआएं लेते हुए 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज करता हूं, पेश करता हूं। इरशाद अली पढ़े भाई। कि न हो बुग़्ज़ो हसद दिल से मिटाया जाए, बहुत अच्छे भाई। प्यार की शम्मा हर एक संत जलाया जाए। उर्दू का एक विद्यार्थी हूं, कोशिश करूंगा कि आसान उर्दू में आप तक अपनी बात पहुंचाऊं। आपको अगर मेरी बात पहुंचे तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाना। पेश करता हूं बतौर खास। इरशाद अली। कि ना ओ बुग़्ज़ो हसद दिल से मिटाया जाए, बहुत अच्छा। प्यार की शम्मा हर एक संत जलाया जाए। चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए। वाह 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 वाह, और तालियां बजाएं दोस्तों। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा संदेश हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। वाह 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 वाह। चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए, मिलकर यही माहौल बनाया जाए।
शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, आपने अपनी दुआओं से नवाजा, लेकिन चाहता हूँ थोड़ा सा और जुड़ जाएं आप मेरे साथ, ताकि थोड़ी और आपकी खिदमत कर सकूं। आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे और हिम्मत मिलेगी इस तहरीक को चलाने के लिए। पेश करता हूँ 4 मिसरे। मेरा भाई इमरान फैज यहाँ तशरीफ रखता है, बड़ी बहन अन्नू साहिबा यहाँ तशरीफ रखती है। जाहिर है अगर किसी शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं तो मुझे ये बात कह देनी चाहिए कि इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को कोई खतरा नहीं होगा। क्या पेश करता वाह 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 वाह, बहुत अच्छे असद भाई, वाह वाह वाह। फिरका बंदी की ये दीवार गिराना होगा, आहा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। फिरका बंदी के ये दीवार गिराना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। चाहते हो कि अगर मुल्क हो खुशहाल तो फिर, चाहते हो कि अगर मुल्क हो खुशहाल तो फिर हमको नफरत की ये दीवार गिराना होगा, हमको नफरत की ये दीवार। असद बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। की ये दीवार गिराना होगा, हमको वाह वाह वाह, ये दीवार गिराना होगा। हाज़रीन गिरामी, मेरे सामने तमाम ज़ी फ़हम लोग, अहले दानिश, अहले इल्म हज़रात मौजूद हैं। मैं तकरीबन 1,50,000 मजमे में पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त यहाँ बैठा हुआ एक शख्स 1,000 शख्स के बराबर है। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी समातों को, सलाम पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। हाज़रीन निगरामी, उर्दू मुशायरों के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाना होता है। मैंने एक बात कही अपने मुसलमान भाइयों से कि आप अपने अखलाक के जरिए, आप अपने किरदार के जरिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए और ये बताइए कि हमारी लड़ाई न कभी अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ थी, न है और न रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ। वाह 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 वाह, सदबस्तवी साहब, मुंबई शहर आपके दरमियान। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मैं तमाम मुस्लिम कौम की तरफ से आपको 4 मिसरे दे के जा रहा हूं। मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे शेर आपको मेरी याद दिलाएंगे। पेश करता हूं बतौर खास जी, पेश। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे देंगे। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हाज़िर ग्रामी, हर मुशायरे का और हर कवि सम्मेलन का एक मकसद हुआ करता है। मेरे ख्याल से इस मुशायरे का जो मकसद है वो गंगा जमुनी तहजीब को फरोग देना है, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप तमाम हज़रात कामयाब है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इन 4 मिसरों को हिंदुस्तान के कई मोतबर लोगों ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर
पर लगाया है, नीतीश कुमार ने अपनी प्रोफाइल पर लगाया, रविश कुमार ने लगाया, कपिल शर्मा ने लगाया, तमाम लोगों ने बहुत पसंद किया। आज आपकी अदालत में रखता हूं, अगर सच्चा शेर हो तो आप तमाम लोग मुझे अपनी दुआएं देके रुखसत करेंगे। पेश करता हूं। बहुत अच्छे। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को लड़ा कर, वरना आपस में सियासत मार डालो, वरना आपस में। बहुत अच्छे भाई असद बस्तवी साहब, मुंबई शहर। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। हर निगरानी, अभी नोटबंदी का जिक्र हुआ। 3 महीने कबल हमारे मुल्क के वजीर आजम 8 नवंबर की शाम ऐलान करते हैं कि रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 की नोटें रद्दी हो जाएंगी। उसका मकसद ये होता है कि बाहर मुल्कों में जो काला धन है उसे वापस लाया जाए। वाकई अगर नोट बंद करने से काला धन वापस आता है तो हम मुल्क के वजीर आजम को मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि नोटबंदी के इस दौर से, नोटबंदी के इस फैसले से कितने मासूमों की जानें जाती हैं, कितने बच्चियों की शादी का दिन पड़ता है और कैंसिल होना पड़ता है मजबूरन। नोटबंदी के इस फैसले से कितना फायदा हुआ, आप तमाम हजरात होशियार हैं, आप जानते हैं। मैंने एक बात पूरे हिंदुस्तान से कही, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक किसी तरह का नहीं है, लेकिन अगर किसी फैसले से हिंदुस्तान की आवाम को तकलीफ होती है तो उसे मैं शायरी बनाकर पेश करता हूं। और नोटबंदी के इस फैसले से न सिर्फ हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब तमाम लोगों को तकलीफ हुई, तो मैंने 4 पंथियां कही, आप मुझे ताकत बख्शें, आप मुझे हिम्मत बख्शें, ताकि आपकी तर्जमानी मैं कर सकूं। पेश करता हूं। जी भाई पेश करें। जिंदाबाद। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, न मुफलिस जो जीना चाहते हैं सब न वो जीवन ही आएगा। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब न वो जीवन ही आएगा। बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा, अच्छे दिन ही। सच्ची बात कही है असद बस्तवी साहब ने, यहाँ पर मौजूद तमाम भाइयों को मुबारकबाद। सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। और कौमी एकजहती का ये मुशायरा है, कौमी एकता का ये मुशायरा है। मैं 4 मिसरे आखिरी पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। मेरे तमाम बुजुर्ग शोराए किराम, तमाम कलीगर यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनको सुनना है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आज के इस मुशायरे के लिए एक बार फिर इमरान फैज को, अन्नू साहिबा को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। पेश करता हूँ। आपस में ऐसी सच्ची मोहब्बत करेंगे हम, आपस में ऐसी जादे के सरहदों की हिफाजत करेंगे हम। आपस में ऐसी सच्ची मोहब्बत करेंगे हम, जादे के सरहदों की हिफाजत करेंगे हम।
जहाँ दे के सरहदों की हिफाजत करेंगे हम। मजहब के नाम पर हम जो भी लड़ाएंगे, मजहब के नाम पर हम जो भी लड़ाएंगे, मजहब के नाम पर हम जो भी लड़ाएंगे, उनके खिलाफ खुल के बगावत करेंगे हम, उनके खिलाफ खुल के बगावत करेंगे हम। आपस में ऐसी सच्ची मोहब्बत करेंगे हम, जहाँ दे के सरहदों की हिफाजत